कबूतर भैया, इस बार जानकारी मिली है मौसम बहुत अच्छा रहेगा, तो हमें इस बार किस चीज़ की खेती करनी चाहिए? टॉनी, मैं सोच रहा हूँ इस बार हमें अंगूर की खेती करनी चाहिए। इन दिनों अंगूर की खेती बहुत अच्छी होती है। हाँ हाँ कबूतर भैया, अंगूर की खेती ही अच्छी रहेगी। लेकिन हर वर्ष जब हमारी खेती पक के तैयार हो जाती है तो कालू और गोरी उसे चुरा कर ले जाते हैं। हाँ टॉनी, वो दोनों कभी मेहनत नहीं करते, वो तो हमेशा चोरी का ही खाते हैं। लेकिन इस बार कुछ भी हो जाए हम उन्हें चोरी नहीं करने देंगे। कुछ भी हो जाए कबूतर भैया, लेकिन वो दोनों चोरी किए बिना नहीं मानेंगे। ऐसी बातें करते हुए कबूतर और टॉनी दोनों फसल बोने लग जाते हैं। कालू जी जल्दी बताएं, इस बार वो टॉनी कौन सी फसल बो रही है? गौरी जी, मैं अभी अभी सुन के आया हूँ, वह अंगूर की फसल बोने वाली हैं। अंगूर अंगूर तो मेरा पसंदीदा फल है। इस बार तो मौज ही आ गई। इस बार जी भर के अंगूर खाऊंगी मैं। और कुछ दिनों बाद उनकी फसल पक के तैयार हो जाती है। कबूतर जी, हमारी फसल पक कर तैयार हो चुकी है। अब बताएं, आपने उन पति पत्नी दोनों के लिए क्या सोचा है? टोनी चिड़िया, सोचना क्या है? दिन में तुम रखवाली करना और रात में मैं रखवाली करूँगा। फिर देखते हैं वो दोनों हमारी फसल कैसे चोरी करते हैं। ऐसा कहकर कबूतर अंगूर बेचने चला जाता है और टोनी फसल का अच्छे से ध्यान रखती है। कबूतर जी चलें, अब मुझसे ये सूखा दाना और नहीं खाया जाता। वो कबूतर और टॉनी दोनों ही बाजार में अपने अंगूर बेचने चले गए होंगे। नहीं नहीं गौरी जी, वो केवल कबूतर ही बाजार गया है। टॉनी तो उधर ही अपने फसल के पास बैठी है। अब वो टॉनी भी चली गई होगी कालू जी, अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। अंगूर की फसल के पास पहुंचते हैं तो वह टॉनी को वहीं पर बैठा देखते हैं, तो वो वहीं पास में एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैंने कहा था ना गौरी जी, टॉनी अपनी फसल के पास ही है अभी। हाँ कालू जी, हम यहीं पर बैठकर इसके जाने का इंतजार करते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों टॉनी के जाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन टॉनी अपनी फसल को छोड़कर कहीं नहीं जाती है। लगता है आज फिर वही सूखा दाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन कालू जी, हम रात में जरूर आएंगे और बहुत सारे अंगूर तोड़कर ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह दोनों चले जाते हैं। रात भी हो जाती है और कालू और गौरी फिर से दोबारा टॉनी की फसल पर आते हैं। कालू जी, ये क्या हुआ? ये कबूतर रात में भी जागा है। गौरी जी, इस बार चोरी करने का इरादा बदल ही दो। इस बार जे तो वो कड़ी नजर रखे हैं अपनी फसल पर। चुप कर जाओ कालू जी, मैं अंगूर तो खा कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा कीजिएगा। ऐसा कहकर गौरी कभी कबूतर के पास चली जाती है। ए गंदी चोंच वाले कबूतर, तुझे नींद नहीं आती जो तू रात में भी जागा है यहाँ पर? काली शकल वाली गौरी, तू रात में यहाँ पर क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे काली कहने की? आज तक मुझे किसी ने काला नहीं कहा। ऐसा कहकर गौरी कबूतर पर हमला बोल देती है। दोनों में खूब डटकर लड़ाई हो रही थी और इधर कालू जी जल्दी जल्दी अंगूर तोड़कर भाग जाता है। बस कर कबूतर, और कितना लड़ेगा? मेरा तो सर ही फूट गया है। मेरी आंख पर जो तूने घूंसे मारे हैं उसका क्या? मुझे अब अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा। सुबह अपना इलाज करवा आना अच्छे से, वरना अंधा हो जाएगा। ऐसा कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है और इधर कालू मीठे मीठे फल अंगूर खा रहा था। बस कर जा कालू, सारे अंगूर तू ही खा जाएगा। नहीं नहीं गौरी जी, आपके लिए भी रखे हैं अंगूर। एक क्या, आपके सर से तो खून निकल रहा, लगता ज्यादा मार लगा दी उस कबूतर ने। यह कहकर कालू हंसने लगता है। चुप कर जा बेशरम कालू, एक तो तुझे मीठे मीठे अंगूर खिला दिए और मेरे ऊपर हंस रहा है। मैंने भी खूब चटनी बनाई उस कबूतर की, आंख में मारा घूंसा, उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर वो दोनों अंगूर खाकर सो जाते हैं। फिर अगले सुबह टॉनी अपने खेत पर चली जाती है।
कबूतर भैया, आपकी ये हालत किसने की? आपकी आंख पर तो बहुत चोट लगी हुई है। फिर कबूतर टॉनी को सारी बात बता देता है। कबूतर भैया, आपको तो सब पता है उस शैतान गौरी का, लेकिन आपने उससे लड़ाई क्यों ले ली? मुझसे सुना नहीं गया टॉनी, मैंने भी सर फोड़ दिया उसका, खून निकल रहा था सर से। चलो कबूतर भैया, पहले आपका इलाज जरूरी है, उनका तो हम बाद में कुछ करेंगे। ऐसा कहकर टॉनी कबूतर को इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाती है। इधर गौरी का सर भी सूजा हुआ था। गौरी जी, क्या हम इसी तरह से रोज अंगूर खाया करेंगे? नहीं कालू जी, अब मुझे लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी उस कबूतर को तो अब ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं देगा, और वह टॉनी रात में तो अपने बच्चों के पास ही रहती है। और इधर टॉनी भी अपनी सहेली चील के घर चली जाती है और उसे कालू और गौरी की सारी बातें बताती है। तू चिंता ना कर टॉनी, मैं उस गौरी को अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज रात के बाद वो चोरी करना भूल जाएंगे। और फिर रात हो जाती है। कालू और गौरी अंगूर चुराने के लिए निकल जाते हैं। देखा कालू जी, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हुआ, इधर कोई भी नहीं है। चलो गौरी जी, अब हम ढेर सारे अंगूर तोड़ लेते हैं। जैसे ही गौरी अंगूर तोड़ती है तभी पत्तों में छिपी बाज बाहर निकल आती है और कालू और गौरी की जमकर पिटाई करती है। रुक जाओ चील जी, हमें माफ़ कर दो, हम आज से कभी चोरी नहीं करेंगे। कालू की बातें सुनकर चील रुक जाती है। कालू जी, बहुत मारा है इस चील ने, मेरा तो एक पंख ही तोड़ दिया, अब मैं कैसे उड़ पाऊंगी। गौरी, तुम कभी चोरी ना करो, इसलिए तुम्हारा पंख तोड़ा। और कालू, तुम पर तो मुझे पूरा भरोसा है, तुम अकेले चोरी नहीं कर सकते हो। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। कालू और गौरी को भी अच्छा सबक मिल गया था। वो दोनों कसम खाते हैं कि आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे।